अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। 3 आदमी जिनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल था, एक अंधे के घर चोरी करने गए। वो किचन में से चीज़ें उठा रहे थे कि अंधे को पता चल गया। वो अपने कमरे से किचन में आया। तीनों ने अपना सांस रोक लिया और जहाँ थे वहीं पर ठहरे रहे। अंधा आदमी किचन में आया और जांच रहा था कि उसका पाँव एक चोर से टकराया। चोर ने ऐसे आवाज निकाली जैसे अंधे का पाँव किसी बर्तन से टकराया हो। अंधा फिर से इधर उधर जांचने लगा। अब उसका पाँव दूसरे चोर से टकराया तो उस चोर ने भी चालाकी से ऐसी आवाज निकाली जैसे चावल गिरे हों। अंधा फिर से इधर उधर जांचने लगा। अब उसका पाँव एक पाकिस्तानी से टकराया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अंधे ने फिर उसी जगह पाँव मारा लेकिन फिर भी पाकिस्तानी ने कोई भी आवाज ना निकाली। अंधे ने शक को यकीन में बदलने के लिए अपनी पूरी कुव्वत से पाकिस्तानी को ठोकर मारी। पाकिस्तानी घबराया और चिल्लाकर कहा, जाहिल आदमी, मैं आटा हूँ, आटे की आवाज नहीं होती। डॉक्टर, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि तुम रोज वर्जिश करो। सरदार, हम क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस रोज खेलता है। डॉक्टर, गुड, कब तक? सरदार, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। मरीज डॉक्टर से, मैं क्या करूं कि मेरी उम्र लंबी हो जाए? डॉक्टर, तुम शादी कर लो। मरीज, क्या इससे मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर, नहीं, ये तुम्हारी लंबी उम्र वाली ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। बेटा 5 मजमूनों में फेल हो गया तो बाप ने गुस्से से कहा, आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। बेटा बोला, ओ जाने दे अब्बा, ये तो दिसंबर टेस्ट था, कोई डीएनए टेस्ट तो नहीं। शादी के 5 साल बाद एक आदमी ने अपने दोस्त से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा। दिल जला दोस्त एक ठंडी आह भरकर बोला, शुरू में तो मैं अपनी बीवी को बेपनाह चाहता था, लेकिन अब उससे सिर्फ और सिर्फ पनाह चाहता हूँ। एक सरदार के घर बेटा पैदा हुआ तो नरस ने बताया कि सरदार जी मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। सरदार नरस से बोला, आप मेरी बीवी को ना बताना प्लीज, मैं उसको सरप्राइज दूंगा। टीचर बच्चे से, क्या तुम रात को दुआ पढ़कर सोते हो? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, अलबत्ता मेरे अम्मी अब्बू दुआ पढ़कर सोते हैं। आदमी, वो क्या पढ़ते हैं? बच्चा, या अल्लाह, शुक्र है कि मुन्ना सो गया। एक आदमी की नई नई शादी हुई लेकिन फिर भी उसे घर जाने की कोई जल्दी ना होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता था। एक दिन मालक ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? उसने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, असल में मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को जो जल्दी घर पहुंचता है खाना उसे ही बनाना पड़ता है। शेख के घर मेहमान आ गए। शेख ने पूछा, ठंडा लोगे या गरम? मेहमान खुश होकर ठंडा। शेख, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान, कोल्ड ड्रिंक। शेख, बोतल में या गिलास में? मेहमान, गिलास में ही दे दो यार। शेख, सादा गिलास में या डिजाइन वाले गिलास में? मेहमान तंग आकर बोला, डिजाइन वाले गिलास में ही दे दो भाई। शेख, सॉरी यार, हमारे घर में डिजाइन वाला गिलास है ही नहीं। पाकिस्तानी एक उम्दा कौम है। अगस्त आए तो सच्चे पाकिस्तानी, रमजान आए तो पक्के मुसलमान, जंग के हालात हो तो सारे फौजी, खेल हो तो पूरी कौम खिलाड़ी, इलेक्शन हो तो सब सियासतदान, एहतसाब शुरू हो तो सब नैब, बजट आए तो पूरी कौम इकोनॉमिस्ट, खबर आए तो सब लोग तज्जिया निगार, कोई बिल्डिंग देखें तो सब इंजीनियर, बीमार को मिले तो सब डॉक्टर और डॉक्टर से मिले तो सब मरीज बन जाते हैं। टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? पप्पू, 5। टीचर, कौन कौन से? पप्पू, कायदे आजम, मुगले आजम, सिकंदर आजम और चौथा मेरा चाचा हाजी आजम। पुलिस वाला, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया? सरदार, पता नहीं सर, बस उसने कहा था कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर तुमने क्या किया? सरदार, तो फिर मैंने उसे चूहे मार दवाई दे दी। एक चर्सी ने आंखों का अतिया दे दिया। डॉक्टर ने चर्सी से कहा, आप कुछ कहना चाहते हो? चर्सी,
हाँ जी, जिसे भी मेरी आंखें लगाओ उसे इतना जरूर बता देना कि ये चरस के 4 सूटे लगाने के बाद ही खुलती है। लड़का, ये वो पहाड़ है जहाँ इंसान अपना नाम ले तो जवाब में पहाड़ उसके महबूब के नाम की आवाज लगाता है। लड़का जोर से अपना नाम लेता है हारिस। पहाड़ से आवाज आती है आलिया। लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लड़की जोर से पुकारती है आलिया। पहाड़ से आवाज आती है काशफ, रेहान, शुएब, बशारत, जीशान, यासर और हारस। लड़का बेहोश। सरदार दुकानदार से, यार एक हथौड़ा और कील देना। सेल्समैन, जनाब ये कंप्यूटर की दुकान है, यहाँ इन चीजों का क्या काम। सरदार, ओ यारा मुझे अपने कंप्यूटर में विंडो लगाना है। बीवी ने नमाज पढ़ के दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और फिर फौरन ही नीचे कर लिए। शोहर ने देखकर पूछा, दुआ क्यों नहीं मांगी? बीवी बोलने लगी, मैं दुआ मांगने लगी थी कि मौला आपकी सारी परेशानियां दूर फरमाए। फिर ख्याल आया कहीं मैं ही ना मर जाऊं। एक लड़के ने मौलवी से पूछा, क्या गैर महरम लड़की को छूने से वजू टूट जाता है? मौलवी ने कहा, सिर्फ वजू ही नहीं टूटता, कभी कभी दांत और हड्डियां भी टूट जाती हैं। एक मौलवी लड़की से मोहब्बत करता था। रात को खेतों में मुलाकात तय पाई। मौलवी और लड़की बहुत खुश थे। लड़की ने मौलवी से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आप आज जो मांगेंगे आपको मिलेगा। मौलवी ने कहा, अपने अब्बा से कहना इस बार कुर्बानी के जानवर की खाल मुझे देना। पप्पू, अब्बा जी मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। अब्बा, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 की खातर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, अब्बा फिर मैं 500 में बात फाइनल करके आया हूँ। अब्बा, लख दी लानत तेरे ते बेगैरता। एक पंजाबी जहाज में बैठ गया। कुछ देर बाद 7-8 एयर होस्टेस खाना तकसीम करने के लिए आ गईं। ये देखकर पंजाबी परेशान हो गया और कहने लगा, ओए सारे ही आ गए हो कि कोई स्टीयरिंग ते भी बैठा है। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो उसकी इस्लाह की नीयत से उसके पास गई और बोली, बेटा मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। आदमी बोला, दफा करे दुनिया को जी, मैं तो आपको देखकर सख्त हैरान हूँ कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कह देते हैं। एक लड़का सड़क पर भीख मांग रहा था। एक औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी उम्र के लड़के को स्कूल जाना चाहिए। लड़के ने जवाब दिया, वहां भी गया था मगर किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। एक मिरासी छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। पीर साहब ने देखकर गुस्से से उससे पूछा, आशक अली तेरा रोजा नहीं? मिरासी ने कहा, आली जा मौला खुश रखे, रोजे ते तुहाडे हुंदे ने, साड़ियां तां कच्चियां कबरां हुंदियां ने।